हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 9 ऑफ चैम लुइरा एक्ट थाई ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें यहाँ पर सैंग दिखाई देती है, यानी कि जो सुरैया की मॉम है वो दिखती है, और वहीं हमें नुकुल दिखाई देता है। एक्चुअली नुकुल जो है वो कोकोनट करी बनाने वाला है एंड यहाँ पर इसलिए जो है वो कुछ कोकोनट्स लेकर आता है और लोटस की स्टेम लेकर आता है जिससे कि वो उसकी सब्जी बना सके। एंड यहाँ पर उसकी आंटी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो कहता है कि एक्चुअली मैं जो है इसे बनाना चाहता हूँ एंड मैं काफी टाइम से इसको मिस कर रहा था। एंड इसे सुनते ही उसकी मम्मी को याद आ जाता है कि सुरैया को भी ये कितनी पसंद है। एंड यहाँ वो कहती है सही कह रही हो। एंड जब भी पता है मैं इस पॉन्ड के पास आती हूँ मुझे अपनी बेटी की याद आ जाती है, क्योंकि बचपन में जो है वो इसमें गिर गई थी एंड उसके बाद से वो जो है उसने कभी स्विमिंग नहीं करी, उसे हमेशा स्विमिंग से डर लगता है। एंड यहाँ पे इस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, तभी नुकुल भी कहता है कि हाँ आंटी मैं भी उसको काफी मिस कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो दोनों जो है उससे बातें करने लगते, मतलब उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि शायद हमें उससे मिलने चला जाना चाहिए जिससे कि हमें पता चल जाए कि वो आखिर है कैसी। एंड यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि हाँ वैसे भी, जिसमें कि यहाँ पे नकुल कहता है कि आंटी आप में और उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो वो कहती है कि नहीं मुझ में और उसमें क्या सिमिलैरिटी है, मैं तो एक गार्डनर ठहरी, यानी कि मैं जो यहाँ पेड़ पौधों में लगी रहती हूँ, और उसने तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी है, वो तो अब ग्रेजुएट हो चुकी है। जिस पर कहता है कि नहीं आंटी वो बहुत अच्छी है और बिल्कुल आपकी तरह ही आप भी बहुत अच्छी हैं, चलिए हमें सुरैया से मिलने चलना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि ये लोग जो है बैंकॉक आ जाते हैं सुरैया से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है उनको मेड मिलती है और यहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो जिसपे कि उसकी आंटी कहती है कि अच्छा ठीक है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है एंड मैं तो अपनी वैसे बेटी से भी मिलने आई थी लेकिन वो भी यहाँ नहीं है, तो जब वो वापस आएगी तुम मुझे बता देना, और जैसे ही यहाँ पर बाकी लोग आए तो तुम मुझे बता देना। जिस पर वो कहती है ठीक है जैसे ही वो आएंगे मैं बता दूंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्हें कोई भी ना मिलने की वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेड है वो कहती है कि ठीक है मैं मैडम को जो है आपके बारे में बता दूंगी कि आप लोग जो है यहाँ पर आए थे और आपने काफ़ी देर तक वेट भी किया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों काफ़ी मतलब वो मिलने के मोटिव से आए होते हैं, तो यहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता तो वो दुखी मन से चले जाते हैं। वहीं हम यहाँ पर मेड को देखते हैं जो कि थोड़ी सी समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर सब लोग गए कहाँ। फिर हम वही देखते हैं कि यहाँ पर हरीश जो होता है वो सना के पास आता है और कहता है सना दरवाजा खोलो एंड लेकिन सना मतलब सुरैया समझो। एंड यहाँ पर जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलती, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ से वो चला जाता है, वो कहता है कि ठीक है मत खोलो। एंड फिर जो है वो जो उस पर स्पेयर की होती है ना उससे जो है दरवाजे को खोल लेता है। जैसे ही वो अंदर जाके देखता है तो वो सना सना चिल्लाने लगता है, मतलब सुरैया को सना कहता है ना वो। एंड यहाँ पर वो कहता है कि सना खड़ी हो एंड फटाफट से तुम अब तक कब तक गुस्सा रहोगी, इस तरीके से यहाँ पर बोल रहा होता है। तो जिसमें कि यहाँ पर सुरैया जो होती है वो मतलब यहाँ पे लेटे लेटे जो है मॉम मुझे घर जाना है, मुझे आपकी याद आ रही है, आप कहाँ हो, इस तरीके की यहाँ बात बोलती है। एक आधी बार जो है वो यहाँ पर हरून का नाम भी लेती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हरीश समझ जाता है कि इसकी तबीयत खराब है, तो उसको हाथ लगाता तो उसको बहुत तेज बुखार होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हेल्प बोल रही होती है कि हरीन मुझे बचा लो, हरीन मुझे बचा लो, मॉम आप कहाँ हो, मुझे घर जाना है। ये देख के जो है यहाँ पर हरीश जो है परेशान हो जाता है, वो बाहर आता है। वो एक्चुअली में यहाँ बाई को बुलाने के लिए आता है जिससे कि बाई जो है यहाँ पर उसकी मरम पट्टी वगैरह कर सके। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बाई को ना मिलने पर वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये बाई गया तो गया कहाँ। फिर हम देखते हैं कि वो जिगा जिगा जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जो बॉन्थाई होती है वो जो क्लिफ होता है बिल्कुल वहाँ पर खड़ी हुई होती है एंड यहाँ पर खड़ी होकर काफ़ी रो रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने जो है हरीश को खो दिया है। एंड यहाँ वो सोचती है कि यार हरीश जो है मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, इस वजह से वो काफ़ी दुखी होती है। तभी वहाँ पर जो है बाई आता है और बाई समझाता है कि रो मत। एंड वो कहती है कि बाई, इस तरीके से उसको गले लगा के रोने लगती है। कहीं ना कहीं बाई जो है यहाँ पर बॉन्थाई से बहुत प्यार करता है। फिर हम देखते हैं कि हरीश जो है ढूंढते ढूंढते बाई को ढूंढते ढूंढते हर जगह आ जाता है, तो यहाँ पर वो चिल्लाता रहता है कि यार कि ये बाई जो है आज तक तो कभी इस तरीके से गायब नहीं हुआ, ना जाने कहाँ चला गया। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी सना होती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो फाइनली जो है इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि इनका मतलब पर्ल फार्म होता है ना, वो यहाँ पे पर्ल फार्म का जो शहर होता है वहाँ पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आती तो सना काफ़ी एक्साइटेड होती है, कहती है कि यहाँ पर जो है मैंने पहले भी पिक्स खिंचवाए हैं। वहीं हम एक बंदे को देखते हैं जो कि स्कूटी पर होता है एंड उसके हाथ में सना की फोटो होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जैसे ही सना और उसका बॉयफ्रेंड जा रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि अगर यहाँ फोटो लिया जाएगा तो कितना अच्छा आएगा, तभी पीछे से देखते हैं वो स्कूटी वाला आता है एंड इस बीच में जो है सना को टक्कर लगने की वजह से सना को जो है चोट लग जाती है उसके हाथ में एंड यहाँ पर वो स्कूटी वाला निकल जाता है, जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे पकड़ नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बाई जो है वो बॉन्थाई के साथ होता है एंड हरीश उसे ढूंढने आता है, तो यहाँ पर हरीश जो है उसे देख लेता है एंड इस तरीके से बॉन्थाई पीछे से हरीश को आते हुए देखते ही यहाँ पर बाई को छोड़कर उड़ जाती है। एंड वहीं हम देखते हैं हरीश के पास आकर कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बाई ने किया है, एंड इस तरीके की बातें करने लगती है, जिसपे कि यहाँ पर जो हरीश होता है वो चिल्लाते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि बाई कैसा है, तुम कैसी हो। एंड यहाँ पर इस तरीके से बातें करने लगता है कि तुम जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। एंड यहाँ पर बाई भले ही बोल नहीं सकता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि कोई बोल नहीं सकता, गूंगा है, बहरा है या हैंडीकैप है, तुम्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। जिसपे कि यहाँ पर चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो एंड मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। एंड जिसपे कि यहाँ पर हरीश को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। एंड यहाँ पर हरीश के हाथ में जो है गन होती है एंड यहाँ पर
जिसको देखते ही बॉन्थाई कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तुम मुझे इतना हेट करते हो, तुम मुझे शूट कर दो, वैसे भी मैं जिसे प्यार करती हूँ मैं उसके हाथों से मरना पसंद करूंगी। जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है कि तुम जैसी वुमेन को मैं नहीं मारना चाहूंगा और ना ही तुम डिजर्व करती हो कि तुम मेरे हाथों से मरो। इस तरीके की यहाँ पर वो बात कहता है। तभी हम देखते हैं बाई जो है फटाफट से वहाँ पर आता है, जिसपे कि हरीत उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने जो किया है क्या वो ठीक किया है एंड क्या तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जिसपे कि यहाँ पर बाई जो है बिल्कुल चुप रहता है एंड यहाँ पर वो उस पर काफी गुस्सा होता है कि बाई मेरा आंसर दो कि तुम किसके साथ हो। जिसपे कि यहाँ पर वो बोलता है कि तुम तो मेरे लिए लॉयल नहीं हो, लेकिन यहाँ पर बाई जो है बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि तुमने इस बेशरम औरत के लिए जो है मुझसे जो है गद्दारी करी। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें कहने लगता है। यहाँ पर बाई के ऊपर काफी गुस्सा होता है, जिसपे कि यहाँ पर वो जो दोबारा से वो बाई की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्थाई होती है वो कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो यहाँ पर मैं खुद मर जाऊंगी। भाई हम यहाँ पे देखते हैं कि बाई को याद आता है कि एक्चुअली में जब उसका पहला बॉयफ्रेंड यानी कि जो लवर था, जब वो शूटिंग करी थी, पकड़ा गया था, उस टाइम पे एक्चुअली में जो है हरीत ने उसको नहीं मारा था, बाई ने जो है उसके हाथों से जो है गन छीन कर उसको मारा था। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में उसके लवर को बाई ने मारा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बॉन्थाई कहती है कि अगर मैं मरूंगी तो हरीत के हाथों मरूंगी और मैं किसी के हाथों नहीं मरूंगी, ना ही बाई के हाथों ना ही किसी के हाथों, क्योंकि पिछली बार भी बाई ने मारा था तो वो सोचती है कि बाई मुझे मार देगा, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं हरीत के लिए काफी लॉयल है। एंड ये सुनते ही जो बॉन्थाई होती है वो पानी में जो है नीचे कूद जाती है। एंड ये देखकर बाई को काफी दुख होता है। एंड यहाँ पर वो बॉन्थाई का नाम चिल्ला तो सकता नहीं है। यहाँ पर वो एकदम से बॉन्थाई को बचाने के लिए बाई भी जो है पानी में कूद जाता है, लेकिन जब तक वो कूदता है उसे बॉन्थाई नहीं मिलती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हरीत घर पर आ जाता है एंड जैसे ही वो घर पर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी यहाँ पर वो रूम में आकर देखता है तो देखता है कि जो हमारी सुरैया होती है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है एंड यहाँ पर उसके पास और कोई तरीका नहीं होता, तो वो खुद ही जो है उसको जो है ठंडे पानी की पट्टी जो है लगाने लगता है, जिससे कि उसका बुखार जो है कुछ कम हो जाए। इस तरीके से वो उसकी हेल्प कर ही रहा होता है, उसका काम कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सुरैया की जो धीरे धीरे आंखें खुलने लगती है एंड यहाँ पर उसको होश सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो कहती है कि मुझे छुओ मत। और इस तरीके से यहाँ पर जो हरीत होता है उसको धक्का दे देती है एंड यहाँ पर उसे कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। एंड हरीत जो है बिना उसे कुछ कहे, बिना उससे लड़े चुपचाप वहां से चला जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं सुरैया बैठकर बहुत रोती है। तभी हम देखते हैं हरीत को सामने जो है बाई खड़ा होता है एंड बाई जो है बिल्कुल गीला होता है, जिसे देखते ही वो पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर वो इशारे से पूछता है कि बॉन्थाई का क्या हुआ, जिसपे यहाँ पर वो इशारे से मना कर देता है कि वो मुझे नहीं मिली। जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है कि ये सब उसके कर्मा है एंड तुम धीरे धीरे इसके बारे में भूल जाओगे। एंड यहाँ पर हम देखते हैं बाई काफी रोता है, क्योंकि बाई जो है यहाँ पर बॉन्थाई से काफ़ी प्यार करता था और उसके मर जाने से वो काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि उसे पानी में वो नहीं मिली होती है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि देखो परेशान मत हो, जो भी होगा ठीक होगा। इस तरीके से यहाँ पर वो उसको थोड़ी सी दिलासा देते हुए वहाँ से चला जाता है। और वहीं हम बाई को देखते हैं कि बाई जो है बैठकर बहुत रोता है कि उसका जो प्यार था, जिसे वो इतना प्यार करता था, वो उसे नहीं मिली और एक तरीके से मर चुकी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हरीत को, जो कि यहाँ से मतलब ये वाला आइलैंड छोड़कर जो है अपने पर्ल फार्म पे चला जाता है, क्योंकि उसे जो है यहाँ पर सुरैया की जो बातें होती है वो बार बार याद आ रही होती है, किस तरीके से उसने हरीन का भी नाम लिया, अपने मॉम डैड का भी नाम लिया। एंड यहाँ पर वो काफ़ी परेशान होता है। एंड फिर हम देखते हैं वो अपनी बोट को लेकर जो है मतलब पहले तो वो समुद्र के बीच में रोक लेता है एंड वो काफी देर तक परेशान रहता है। कहीं ना कहीं उसे रियलाइज हो रहा होता है कि शायद उसने कुछ गलत तो नहीं किया है। उसको जो है बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, उसे उसका जो दिमाग है ना वो एकदम खराब हो चुका होता है कि उसने ये क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि उसने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है जो सना होती है उसको चोट लग जाती है, तो वो जो बैंडेज वगैरह कराने के लिए वहीं आती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि चलो हमें जो है रिपोर्ट करा देनी चाहिए, जिसको कहती है कि अरे रिपोर्ट कराने में क्यों टाइम वेस्ट करना, वैसे भी उसने मेरा बैग तो छीना नहीं, तो ऐसे ही वो कोई इमेच्योर होगा, उसको चलानी नहीं आती होगी, इसलिए ऐसा हुआ होगा। जिसको कहता है कि अच्छा उसने तुम्हारा बैग नहीं लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा, मे भी कुछ और रीजन हो। जिसको कहती है कि नहीं उसने जानबूझ के नहीं मारा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं, मैंने आज तक किसी के साथ कौन सा कुछ बुरा करा है जो कोई मुझसे रिवेंज लेगा। तो कहता चलो ठीक है जैसे तुम्हारा मन। फिर हम देखते हैं कि सामने से जो है यहाँ पर हरीत का मैनेजर आ रहा होता तो उसे देख लेता है, कहता है कि सर आप लोग यहाँ, एंड मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, एंड आपके हाथ में चोट कैसे लग गई, तो जिसपे बताते हैं कि कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोबारा पूछते हैं कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में कैसे, जिसपे बताता है कि मेरा जो बिजनेस यहाँ पर चल रहा है ना, तो उसके कुछ वर्कर्स हैं, तो उनकी जो बेबी जो है डिलीवर होने वाला है, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। एंड वो कहता है कि सर आप हमारे शोरूम को फिर से विजिट करने कब आएंगे, तो जिसको कहता है कि हम जल्दी जो है आपसे मिलने आएंगे। तभी हम देखते हैं सामने से जो है चीना आ रही होती है, एंड चीना जो है एक्चुअली में जो ये एक्सीडेंट करवाया होता है वो और किसी ने नहीं, चीना ने ही करवाया होता है। जिसपे वो बंदा कहता है कि अगर तुम और कुछ भी करवाना चाहती हो तो बता दो, मेरे जो है इस पूरे शहर में या पूरी इस कंट्री में जो है लोग फैले हुए हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी काम कर सकते हैं। जिसको कहती है कि नहीं अभी इतनी वार्निंग बहुत है, अगर मुझे दोबारा कुछ कराना होगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। मतलब उसने जानबूझ के इसलिए ऐसा करा होता है क्योंकि वो सना को हर्ट करके वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस लेना चाहती है, एक तरीके से उसे
धमकी दे रही होती है इनडायरेक्टली। वही हम देखते हैं, पता चल जाता है कि वो कितना ज़्यादा उससे चिढ़ती है। तभी हम देखते हैं हरीश जो है हॉस्पिटल में जो है यहाँ पर अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको विजिट करने के लिए आता है। एंड यहाँ पर वो अपने हाथ में जो है काफ़ी सारा खाने का सामान भी लेकर आता है। एंड जैसे ही वो अंदर जाता है एंड यहाँ पर जो उसका हस्बैंड होता है वो उसको जिया को खाना खिला रहा होता है। एंड यहाँ पर जब उसे जिया को खाना खिला रहा होता है तो वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उनका बच्चा जो है पैदा हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो है हरीश के आने से वो हरीश को वेलकम करते हैं एंड कहते हैं कि सर आप आ गए। एंड यहाँ पर उसको बहुत अच्छे से वार्मली बुलाते हैं। तभी हम देखते हैं हरीश जो है बच्चे के बारे में पूछता है, जिसपे उसका हस्बैंड कहता है कि अरे वो बच्चा ना ओवन में है। जिसकी बीवी कहती है अरे पागल वो ओवन नहीं है, वो इंक्यूबेटर है। इस तरीके से उसका मजाक बनाते हुए कहती है ये तो किसी भी शब्द को ठीक से बोलते ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बताता है कि बच्ची जो है अभी छोटी है, इस वजह से यहाँ पर उसकी जो डिलीवरी है वो प्रीमेच्योर यानी बहुत पहले हो गई है, इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो कहती है कि सर मैं आपके लिए जो है बेबी को लेकर आती हूँ। जिसपे कि वो कहता है नहीं तुम अभी एक मदर हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और वैसे भी तुम्हें अभी कोई काम वाम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर काफी लोग हैं इस काम करने के लिए। एंड इस तरीके से वो कहता है कि तुम्हें कोई परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। जिसपे कि यहाँ पर जिया कहती है कि हाँ सर वैसे भी मैडम बहुत अच्छी थी और मैंने मैडम से ना वो मुझे कटिंग सिखाने वाली थी एंड मुझे टाइम भी नहीं मिला। अरे वो इतनी अच्छी हैं, एक बात बताइए सर, हम चाहते हैं कि आपकी जो मतलब जो मैडम वो आई थी वही आपकी बीवी बने। आप बताइए ना कि आप उनसे कब शादी करने वाले हैं। इस बात को सुनकर जो है यहाँ पर हरीश चुप हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर वो उसका नाम लेता है तो वो कहता है कौन सी मैडम, तुम किसकी बातें कर रही हो। तो यहाँ पर वो सुरैया नाम लेते तो कहता है कि सुरैया कौन है। तो जिस पर कहता है अरे सर वो आप। तो कहता है वो तो सना है। तो कहता है सना नहीं मैम, वो उन्होंने तो हमसे कहा था कि तुम हमें सुरैया बुलाओ। एंड ये सुनकर भी काफी परेशान हो जाता है कि यार सुरैया। एंड यहाँ पर वो साथ साथ में ये भी कहती है कि शादी के लिए। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं हरीश जो है वो यहाँ कहता है कि तुम लोग जो है जब भी हॉस्पिटल को लीव करो तो मुझे बता देना। एंड यहाँ पर कंपनी कार को भी तुम यूज कर सकते हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सामने से जो उसका बॉयफ्रेंड होता है सना का, वो उसके लिए यहाँ पर कहता है कि चलो अब रूम में चलते हैं, तुम रेस्ट कर लेना। जिसपे वो कहती है नहीं मैंने कॉफी मंगाई है, कॉफी पीकर चलेंगे। एंड वो कहता है कि तुम जो अपना ध्यान ठीक से रखो। तो कहती कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मेरी मॉम तुम पर गुस्सा नहीं होंगी। तो कहता है हाँ मुझे डर लग रहा है तुम्हारी मॉम का। इस तरीके से वो बातें कर रहे होते। तभी वहाँ से जो है हरीश सामने से आ रहा है क्योंकि ये हरीश का भी पार्टनरशिप में होटल होता है। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है उसको विश कर रहे होते हैं और उससे नमस्ते कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से उसे देख के लगता है कि यहाँ पर कितने लोग उसे जानते हैं। ये सब चीजें जो है यहाँ पर सना भी नोटिस करती है। एंड यहाँ पर वो हरीश की बॉडी लैंग्वेज, उसके लाइफस्टाइल को देख के कहीं ना कहीं इंप्रेस हो जाती है एंड उसको काफी देर तक देखती रहती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो हरीश होता है वो लिफ्ट में चला जाता है। एंड यहाँ पर उसे बार बार याद आ रही होती है कि किस तरीके से जिया ने कहा कि मैडम बहुत अच्छी इंसान है, आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते। एंड वहीं उसे सुरैया के बारे में भी याद आ रहा होता है कि किस तरीके से सुरैया ने उसे भगा दिया और कह दिया कि मुझे छुओ मत। उसे हर चीज़ याद आ रही होती है, वो काफ़ी परेशान भी होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो सना होती है और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। एंड यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जिसपे वो बताता है कि एक्चुअली ना मैं ना यहाँ पर सोच रहा हूँ कि इसके बाद हम ना अपने एंगेजमेंट वगैरह के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने काम से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। जिसपे कि वो कहती है कि अब तुम बताओ कि हम कब स्टार्ट करने वाले हैं। एंड यहाँ पर वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी खरीदूंगा। इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड को एक कॉल आता है, जिस वजह से उसे कॉल रिसीव करने के लिए साइड में जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम लॉबी में वेट करो। जिसमें कि यहाँ पर दूर से जो है चीना खड़ी होकर देख रही होती है। एक्चुअली चीना जो है यहाँ पर सना को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। एंड यहाँ पर उसे अच्छा लगता है कि सना को चोट लग गई है। यहाँ पर वो अपने मन में कहती है कि अगर तुमने दोबारा मेरे मतलब बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश करी तो अभी तो तुम्हें थोड़ी सी चोट लगी है, इसके बाद और भी तुम्हें चोट लगेगी। वहीं हम देखते हैं कि फिर से सना की जो नज़र है वो मतलब कि हरीश पर जाती है। एक्चुअली हरीश जो है वो स्विमिंग कर रहा होता है एंड स्विमिंग करते हुए देखते ही उसे फिर से याद आ जाता है कि यार ये तो वही लड़का है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। एंड यहाँ पर वो जो है उसको बार बार देखने लगती है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं वो उससे धीरे धीरे इंप्रेस हो रही होती है कि ये कौन है। एंड यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी को जानना चाहती है। दूसरी तरफ हम सुरैया को देखते हैं जिसे धीरे धीरे होश आता है। एंड यहाँ पर वो उसकी बॉडी काफ़ी वीक होती है, वो जो है तैसे करके खड़ी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके की उसके साथ कंडीशन हुई होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। एंड यहाँ पर उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है। वो धीरे धीरे जो है बाथरूम में जाती है एंड यहाँ पर जाकर अपना फेस वॉश करती है। एंड फिर वो जैसे ही वापस आती है तो बाई जो है वो गेट पर होता है। एंड यहाँ पर बाई उसके लिए खाना लाया होता है। तो वो कहती है कि थैंक यू बाई, बट मुझे भूख नहीं लग रही है। तो कहता है कि प्लीज़ थोड़ा सा तो खा लो। तो कहती है बाई समझ जाओ, मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं कह रही हूँ ना इसे ले जाओ। तो यहाँ पर बाई जो है चुप रहता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि जिसपे कि यहाँ पर वो बाई से भी कहती है बाई तुम भी मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे पास रहे क्योंकि तुम्हारे। फिर यहाँ पर बाई जो है काफ़ी उदास होता है। तो जिसपे कि यहाँ पर सुरैया पूछ लेती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें पनिश किया है क्या, तुम चुप क्यों हो। जिसपे कि बाई वहां से चुपचाप चला जाता है। एंड एक्चुअली मैं भाई काफ़ी दुखी भी होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सुरैया बाहर आती है, उसका दुख देख के वो अपना दुख भूल जाती है। जब वो दोबारा से उससे पूछती है कि क्या बात है भाई, तुम मुझे बताओ ना क्या हुआ है। जिसपे भाई काफ़ी चुप रहता है। तो वो कहती है कि देखो मैं साइन लैंग्वेज तो नहीं समझ सकती लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करूंगी, अगर तुम बताओगे तो मैं कोशिश करूंगी, क्या हुआ है तुम्हें। जिसपे कि यहाँ पर वो चुप रहता है। तो कहता है कि तुम बोल नहीं सकते और मैं जो हूँ बोलने के बाद भी कोई मेरी बात समझ नहीं सकता, तुम में मुझ में कोई फर्क नहीं है। इस तरीके से यहाँ वो इस तरीके की बातें करती है और बैठे बैठे जो है रोने लगती है। एंड यहाँ पर वो काफ़ी दुखी होती है। फिर वो सोचती है कि अगर बोंथाई
को पता चल जाएगा कि हरित ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है या मेरे और हरित के बीच में ये सब कुछ हो चुका है, तो वो तो पक्का मुझे मार देगी। इससे अच्छा तो मैं उसी के हाथों से मर जाती हूँ, वैसे भी अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। एंड यहाँ पर वो काफी दुखी होती है। फिर हम देखते हैं वो पूछती है बाई से कि बॉन्थाई कहाँ है, क्या बॉन्थाई पर्ल फार्म के लिए चली गई है, जिसपे कि यहाँ पर बाई कहता है कि वो नहीं। तो यहाँ पर वो कहता है कि पर वो तो यहीं आई थी, तुमने उसे देखा? तो कहता है हाँ मैंने उसे देखा, मतलब सर हिला के बोलता है। तो पूछती बाई कहाँ है। एंड यहाँ पर जो है वो काफी चुप रहता है, तो जिसपे कि बताता है बताओ ना तुम मुझसे बोल क्यों नहीं रही है, आखिर बताओ कि बाई कहाँ है। वहीं हम देखते हैं कि बॉन्थाई जो है जो बाई है वो बॉन्थाई को बताने के लिए उसको वहीं उस क्लिप पर ले आता है और कहता है कि यहाँ पर आ जाओ, जिसपे कि यहाँ पर थोड़ी सी सुरैया कंफ्यूज आती है, कहती है कि मैं तुमसे बॉन्थाई के बारे में पूछ रही हूँ और तुम मुझे यहाँ पर ले आए, आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। जिसपे वो बताता है कि जो सुरैया है मतलब इशारे समझाता है कि सुरैया को समझाता है इशारे से कि जो बॉन्थाई है वो यहाँ से नीचे कूद गई। एंड यहाँ पर ये सुनकर जो है उसे काफी दुख होता है कि सच में जो बॉन्थाई है उसने यहाँ से खुद डूब कर जो है अपनी जान दे दी। एंड यहाँ वो समझ जाती है कि बाई जो है इसीलिए दुखी है। एंड ये सुनकर उसे काफी दुख भी होता है। एंड यहाँ वो सोचती है कि काश की सुरैया जो है मतलब एक तरीके से बॉन्थाई जो है मुझे माफ कर दे। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो उसके डैड होते हैं, जो सना के डैड होते हैं, एंड यहाँ पर जब वो उन्हें पता चलता है कि सुरैया की मॉम और जो लड़का था वो यहाँ पर आए थे, तो वो काफी गुस्सा होते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बताती है कि एक्चुअली ना वो ना यहाँ पे लोटस यानी जो कमल की सब्जी और कोकोनट करी की जो चटनी होती है वो भी लाए थे। एंड यहाँ पर वो कहते हैं अच्छा वो यहाँ पर यानी कि सुरैया से मिलने आए थे। तो जिसपे कि उसकी मॉम कहती है कि तुम पागल हो क्या, वो सुरैया से नहीं मिलने आए थे, वो हमसे मिलने आए थे। तो कहते हैं कि तुम पागल हो, यहाँ पर वो सुरैया से ही मिलने आए थे, क्योंकि तुम जो है जो कमल की सब्जी यानी लोटस की जो करी होती है तुम भी नहीं खाती, और चटनी मुझे नहीं पसंद, और हमारी लड़की वो तो सारा फॉरेन खाना खाती है, ये सब सुरैया को ही पसंद है, यानी कि वो सुरैया से ही मिलने आए थे। लगता है कि सुरैया वहां पर नहीं है। इस तरीके से उसके डैड जो है काफी परेशान हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं कि हमें जो है उसका ध्यान रखना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कह रहे हो अपने फ्रेंड के यहाँ गई है, मुझे तो डाउट हो रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस तरीके की यहाँ पर उसके डैड जो है बात करते हैं। फिर हम यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम पागल हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है एंड इतनी टेंशन मत लो। एंड फिर हम देखते हैं उसके डैड जो है उसकी मॉम से यानी कि जो सुरैया होती है उनका नाम सैंग होता है, या सैंग से बात करने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो यहाँ पर सना की मॉम होती है उसे रोक लेती है, कहती है अच्छा तुम जो है अपने पुराने प्यार को यानी कि दोबारा से याद कर रहे हो, इसलिए तुम उससे बात करना चाहते हो जिससे कि तुम उसकी आवाज़ सुन सको। जिसपे वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा ऐसी बेबुनियाद बातें क्यों करती हो। और इस वजह से कि उन दोनों में लड़ाई ना हो जाए, उसके डैड जो है फोन करने का जो आइडिया है वो ड्रॉप कर देते हैं। एंड हम कहते हैं कि देखो वो तुम्हारी बहन है एंड अच्छा होगा कि तुम दोनों बहन इस तरीके की जो मतलब यहाँ पे ऐसे बेबुनियाद जो है इल्जाम ना लगाओ। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम परेशान हो और मेरा कोई अफेयर नहीं है, एंड ये सब पुरानी बातें थी। इस तरीके से यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी मॉम जो है उस पर गुस्सा करने लगती है एंड उसके डैड जो है गुस्से में ऊपर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसकी मॉम जो है यहाँ पर मेड को कहती है कि जाओ जाके खाना बनाओ, तुम क्या देख रही हो। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर सना और उसका बॉयफ्रेंड जो है बैठ के बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये काफी ज्यादा अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड काफी प्यारी यानी प्यार से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इनकी बात में मतलब कि खलल डालने के लिए यहाँ पर चीना आ जाती है। एंड चीना जो है यहाँ पर आकर जो है उसके बॉयफ्रेंड के बगले बैठ जाती है और कहती है कि और बताओ सना तुम्हें फुकेट आइलैंड कैसा लगा। एंड यहाँ पर तुम्हें कैसा लग रहा है। तो कहती है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफी इंजॉय कर रही हूँ। एंड यहाँ पर बताती है कि एक्चुअली मतलब यहाँ पर वो काम रिलेटेड बातें करने लगती है, जिसपे कि यहाँ पर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसके बॉयफ्रेंड को कि वो यहाँ क्यों आ गई। तो कहता है कि तुम ना हमारे बीच में आ गए, हम यहाँ बात कर रहे थे। जिसपे कि सना कहती है कि तुम पागल हो के इसे बैठने दो, वैसे भी हम एक टीम है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मैगजीन्स के आर्टिकल से रिलेटेड लोग बात करने लगते हैं कि आर्टिकल सारे कंप्लीट हो गए हैं एंड अब जो है हमें और चीजें करनी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी जो है दूर से जो है यहाँ पर उनका दूसरा पार्टनर भी जो है वो आ जाता है। एंड ये चारों जो है यहीं पर बैठकर जो है बातें करने लगते हैं। एंड यहाँ पर जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऑर्डर भी कर देते हैं खाने के लिए, मतलब जूसेस मार्गरेटा वगैरह ये ऑर्डर कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर बात करने लगते हैं, जिसपे कि वो दूसरा बंदा कहता है कि और तुम लोग एंजॉय कर रहे हो और बताओ क्या प्लान है। तभी हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है विटनेस बनो हमारी शादी में। तो कहते हैं शादी में। तो कहते हैं हाँ मैं और बहुत जल्दी एंगेजमेंट करने वाले हैं एंड हम जो है तुम लोगों को बैंकॉक पहुँचते ही जो है एंगेजमेंट की डेट बता देंगे। ये सुनकर चीना को इतना गुस्सा आता है, उसे इतना बुरा लगता है एंड यहाँ पर उसे काफी ज्यादा जेलसी होने लगती है कि लोगों ने शादी के बारे में भी सोच लिया एंड यहाँ उसे काफी बुरा लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ आइलैंड पे देखते हैं यहाँ पर जो बाई है वो बॉन्थाई को याद करते करते बिल्कुल चुप बैठा हुआ होता है, जिस पर सुरैया वहां पर आती है उसके पास बैठ जाती है। जिसे कि देखते ही जो बाई होता है अपने आंखों के आंसू पहुंच लेता है। तो कहता है कि लगता है तुम बॉन्थाई को मिस कर रहे हो ना, मैं भी अपने घर को मिस कर रही हूँ, मुझे मेरे घर जाना है, मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। इस तरीके की यहाँ बातें करने लगती है, जिस पर वो कहती है लेकिन जो भी मेरे साथ हुआ है मैं अपनी मॉम को अब अपना फेस या अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, क्योंकि अब मैं जो है किसी के काबिल नहीं रही हूँ। जो भी तुम्हारे बॉस ने मेरे साथ किया है वो बहुत गलत किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें करती है एंड यहाँ पर वो बैठे बैठे फिर से बहुत रोने लगती है। एक्चुअली मैं यहाँ पर बाई और
सुरैया दोनों ही बहुत दुखी होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं, जिसपे कि यहाँ पर सना जो है वो कहती है कि एक्चुअली मुझे रेस्टरूम यूज करना है, मैं जो हूँ अभी रेस्टरूम यूज करके आती हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बाकी सब लोग बैठ जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पर उनका दूसरा पार्टनर कहता है कि तुमने क्या सना मतलब ये डिसाइड कर लिया कि सनाई जो है हमारी मॉडल बनेगी, जिसपे कि ये बात चीना को नहीं पता होती। चीना कहती है मॉडल बनेगी, एंड ये बात तो तुमने मुझे किसी ने बताई नहीं, जिसपे कि यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो मैंने इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला, मैं पहले चाहता था कि मैं अपने एंगेजमेंट की बात बता दूं, एंड यहाँ पर इसलिए मैं इस बात को बताना भूल गया था। ये बात सुनते ही कि उसकी एंगेजमेंट भी हो रही है, साथ साथ में वो मॉडल ही बन रही है, ये सुनते ही तो चीना का जो है वो मुंह काफी आग बबूला हो जाता है और वो काफी ज्यादा उससे जेलस फील करती है, उससे गिलसती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रेस्ट रूम के लिए जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मेल वाले उसमें से जो है यहाँ पर हरीत निकलता है, यहाँ हरीत को देखते ही एकदम से जो सुरैया है, जो सना है, उसको पहचान लेती है कि ये तो वही लड़का है, एंड यहाँ पर वो उसको देखकर काफी इंप्रेस हो रही होती है कि ये कौन है क्या नहीं है, मतलब उसको जो है नए नए लड़के पसंद आ रहे होते हैं, इसमें कोई कॉमन चीज नहीं है, यहाँ पर वो हरीत से काफी इंप्रेस हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो अपने रूम में जा रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि क्या हम एक रूम में नहीं रुक सकते, जिस पर कहती है कि नहीं हम नहीं रुक सकते, वैसे भी अभी हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, एंड अब इस तरीके की उससे बातें करने लगती है, कहती है कि लाओ मेरी की वापस करो, शायद हम जब रुक सकते थे जब हम ड्रिंक करते हैं, यहाँ पर हम अपने ड्रिंक को चेक करने के लिए, इस तरीके की यहाँ पर उससे बातें करने लगती है। एंड फिर हम देखते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से जाने के लिए कह देती है कि जाओ एंड हम जो है बाद में मिलेंगे। तो उसका बॉयफ्रेंड जो है उसे काफी पसंद करता है और प्यार भी करता है, तो कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से वो जो है मुस्कुराते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ हम हरीत को देखते हैं जो कि बार में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है एंड यहाँ पर म्यूजिक सुन रहा होता है, एंड लेकिन वो काफी परेशान होता है, एंड यहाँ पर म्यूजिक सुनते सुनते हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे अपने भाई की एक झलक, यानी कि एक तरीके से अपने भाई का जो है बातें याद आती हैं, जहाँ पर उसका भाई उससे आकर कह रहा होता है कि अगर आप प्यार में हो ना तो आपको म्यूजिक जो है सबसे ज्यादा इंजॉयफुल, यानी कि आप म्यूजिक को ज्यादा सुन सकते हैं, म्यूजिक को अच्छे से समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर वो ये बात कहता है कि भाई मेरे ट्रस्ट करो, सच में आप म्यूजिक को बहुत पसंद करेंगे अगर आप प्यार में हो। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो हरीत होता है वो फिर से म्यूजिक को जो है और ध्यान से सुनने लगता है, एंड इस तरीके से सुनते सुनते वो फिर से अपनी गर्दन घुमाता है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि वो तो सोच रहा होता है, एंड यहाँ पर इस तरीके से उसकी जो उसके भाई की बात है उसके दिमाग में जो है खलल कर जाती है, एंड हम देखते हैं कि वो बार बार इसी चीज को सोच रहा होता है कि आखिरकार वो परेशान क्यों है। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सना का बॉयफ्रेंड होता है वो अपने रूम में आता है, तो देखता है जो चीना होती है उसके बेड पर सो रही होती है, एंड चीना को देखते ही वो काफी डर जाता है, कहता है चीना तुम यहाँ क्या कर रही हो, एंड वो उसे उठाता है लेकिन कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ, तो कहती है कि मैं क्यों जाऊँ, ये तो मेरे हस्बैंड का रूम है, मैं तो यहीं पे रहूंगी, तो कहता है कोई हस्बैंड नहीं हूँ और वैसे भी हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तो जिसपे वो कहती है कि क्यों तुमने ही तो कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, अब तुम मना कर रहे हो, तो कहता है कि मैं तुम्हें डंप नहीं करा, मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, मैंने तुम्हें जॉब पर भी रख रखा है, कितना कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं जो शादी जो है मैं सना के साथ ही करूंगा, और वैसे भी मैं मानता हूँ कि कल हमारे बीच में सब जो भी हुआ वो सिर्फ तुम ड्रंक थी और मैं भी ड्रंक था इसलिए हो गया था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। एंड यहाँ पर जो है उसे बाहर रूम से जाने के लिए कह देता है, एंड यहाँ पर चीना को काफी बुरा लगता है कि यहाँ पर एक तरीके से वो उसे डायरेक्ट जो है ब्रेकअप कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सना है वो यहाँ पर खड़ी होकर क्लिफ पर जो खड़ी होकर वो है जो है उसको हरीत को देख रही होती है, एंड यहाँ पर हरीत को जो है काफी ज्यादा जो है उसको जो है एक तरीके से नोटिस कर रही होती है, उसे वो काफी पसंद आ गया होता है, एंड यहाँ वो सोचती है कि यार ये आखिर इतना बंदा है कौन, इस तरीके से वो काफी देर तक उसको स्टॉक करती रहती है। तभी हम पीछे से देखते हैं कि यहाँ पर चीना आती है, एंड चीना कहती है कि तुम किसे देख रही हो, कहती है कुछ नहीं मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, एंड यहाँ पर वो बातें करने लगते हैं, जिसपे कि यहाँ वो कहती है कि एक बात बताओ, तुमने जो अभी तक जो है उसको खुनसान को देखा, तो कहती है नहीं मैंने तो नहीं देखा, अभी तक कोई भी रूम से बाहर नहीं आया क्योंकि सबने जो है कल काफी ड्रिंक करी थी। एंड यहाँ पर वो कहती है कि क्या मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, जिसपे सना कहती है हाँ पूछो, तो कहती है कि एक बात बताओ तुम्हें जो है बॉस में क्या पसंद आया, तो कहती है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, वैसे वो एक अच्छा इंसान है, खास बात है कि वो प्ले बॉय नहीं है और खुद प्ले गर्ल है, पूरी वाली प्ले बॉय उसे बोल रही है, एंड कहती है कि वो खुद एक प्ले बॉय नहीं है, काफी अच्छा लड़का है, अपॉर्चुनिस्ट है, एंड काफी ज्यादा उसका जो है स्कोप है, एंड यहाँ पर मैं उसके साथ रहती तो मुझे अच्छा लगता है, एंड मैं उसको काफी ज्यादा जानना भी चाहती हूँ, इस तरीके की यहाँ पर बात कहती है। लेकिन तभी सना कहती है अरे कहीं तुम्हारे बॉस ने तो नहीं भेजा तुम्हें जानने के लिए, तो कहती है नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, जिसपे कि यहाँ पर सना कहती है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए पूछ रही हो, तुमने कभी बताया नहीं कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है, क्या तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है, जिसपे वो कहती है कि हाँ मेरा रिलेशनशिप है लेकिन अभी मैं जो है उसे बताने के लायक नहीं हूँ। एंड फिर हम देखते हैं ये दोनों जो है अंदर चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सना के डैड जो होते हैं वो यहाँ पर सुरैया की मॉम से मिलने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर मेड आती है और कहती है कि सर जल्दी चलिए, मैडम के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो कहता है कि अरे दर्द हो रहा है तो दवाई दे दो ना। कहते हैं नहीं सर, अगर उनकी हालत ज़्यादा खराब होगी मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, मैं तो उन्हें दवाई भी नहीं दे पाऊंगी, मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाऊंगी, प्लीज़ आप अंदर चलिए। तभी हम देखते हैं तो कहते हैं जाकर देखती है तो उसकी मॉम जो है यहाँ पर नाटक कर रही होती है, चिल्लाने लगती है जोर जोर से, ओ दर्द हो रहा है। तो कहते हैं लाओ मुझे दिखाओ कहाँ दर्द हो रहा है। तो उसकी मॉम जो राइट में हाथ लगा कहती है यहाँ हो रहा है। तो कहते लगता है तुम्हें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है। कहती नहीं दूसरी साइड लेफ्ट में हाथ लगा कहती है मुझे यहाँ हो रहा है। तो उसके डैड कहते हैं लगता है तुम्हें कैंसर हो गया। तो कहते हैं एक बात बताओ, मेरे पेट में दर्द होता है तो तुम मुझसे
इस तरीके की बुरी बुरी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे कर्ज कर रहे हो, मतलब एक तरीके से बद्दुआ दे रहे हो। तो कहता है अरे मैं तुम्हें क्यों बद्दुआ दूंगा, मैं तो सिर्फ एक तरीके से अंदाजा लगा रहा हूँ कि जिस तरीके से तुम्हें दर्द हो रहा है, एंड एक बात बताओ तुम्हें जो है फटाफट से डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तो कहती नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं चलूंगी। जिस पर वो कहता है कि अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं चलोगे तो तुम जो है मर जाओगे। तो कहते हैं तुम मुझे फिर से बद्दुआ दे रहे हो, तुम पागल हो क्या। तो कहता है अरे तुम खुद ही बताओ अब मैं क्या करूँ, फटाफट से खड़ी हो। तो जिस पर कहती है कि नहीं मेरा दर्द सही हो जाएगा। तो जहाँ पर उसके डैड कहते हैं ठीक है तो ऐसा करो तुम जो है दवाई ले लो और आराम करो एंड मैं जो हूँ तुम्हारा वेट करूंगा। तो जिस पर वो कहती है ठीक है। तो जिस पे कि यहाँ पर वो फिर से मुंह बना लेती है तो कि तुम जो है सैंग से क्यों मिलने जा रहे हो। तो जिस पे उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी जो है हम दोनों की उम्र इतनी हो गई लेकिन आज भी तुम इतना जेलस रहती हो एंड यहाँ पर तुम समझती क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। एंड यहाँ पर उसकी मॉम जो है फिर से जो है दर्द का नाटक करने लगती है एंड वो कहता है कि ठीक है मैं नहीं जा रहा, जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, बस खुश हो जाओ। एंड इस तरीके से उसके डैड जो है यहाँ से चले जाते हैं एंड वो अपने कपड़े भी उतार देते हैं कि ठीक है मैं नहीं जा रहा, अब नॉर्मल हो जाओ, खुश हो जाओ। फिर हम कहते हैं कि ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से उसकी मॉम जो है काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा दिखाने लगती है, मतलब इनकी रिलेशनशिप काफ़ी क्यूट सी होती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर सुरैया को जो कि अपने उगाए हुए सारे पौधों को देख रही होती है। यहाँ वो सोचती है कि इनमें और मुझ में जो है कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है क्योंकि इन्हें भी ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है एंड यहाँ पर मेरी ज़िंदगी भी जो है बेजान हो चुकी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो सना की मॉम होती है वो धीरे धीरे झाँक के देख रही होती है कि कहीं उसका पति जो है वो चला तो नहीं गया है, मतलब जो सना के डैड होते हैं वो चले तो नहीं गए। एंड वो बाहर जाकर देखती तो कार जो है पार्किंग में होती है एंड ये देख के वो काफ़ी खुश होती है। तभी पीछे से उसके डैड आ जाते हैं, कहते हैं हे भगवान इस औरत को कितना डाउट होता है, अरे मैं नहीं जाऊँगा, मैंने बोल दिया ना मैं कहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम अगर फीलिंग बेटर कर रही हो, अगर मतलब तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, अगर तुम दुखी रहोगी तो मैं क्यों कहीं जाऊँगा। और वैसे भी देखो धूप कितनी हो गई है, इतनी धूप में तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, चलो आप अंदर चलो, अंदर चल के रेस्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं उसके डैड जो है अंदर आ जाते हैं और उसकी मॉम को जो है थोड़ी सांस में सांस आती है एंड यहाँ पर उसकी मॉम जो है ये सब बात सना को बता रही होती है। तो जिस पर सना कहती है कि मॉम आप कितना जेलस होती है इन सब चीज़ों से, आप आज तक भी इन सब चीज़ों में लगी रहती हैं, डैड ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप वही परेशान हो रही है। इस तरीके से यहाँ पर वो अपनी मॉम को समझाती है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो अपनी मॉम को समझा रही होती है एंड यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि वो कॉल करती है। तभी हम पीछे से देखते हैं कि यहाँ पर कहती है ना जाने सुरैया कहाँ चली गई है, इनकी वजह से मेरे मॉम डैड के बीच में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा जो है सना को बुलाने के लिए आता है कि जो कार जो है शोरूम जाने के लिए रेडी है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं सुरैया को जो 2 बाल्टियों में जो है तालाब से पानी भरती है। यहाँ पर जो यहाँ पर से 1 बाल्टी नहीं चलती थी, अब यहाँ पे 2 बाल्टी भर लेती है। और हम देखते हैं इसे पानी को देखते ही एकदम से याद आता है कि किस तरीके से एक बार सना ने उससे कहा था कि तुम जो है मेरी फैमिली के अंदर कर्ज के अंदर डूबी हुई, मतलब दबी हुई हो, कैसे बचपन में मैंने भी तुम्हें बचाया था और वैसे ही मेरी फैमिली जो है तुम्हारा सारा का सारा खर्चा सह रही है, तुम्हें पाल रही है। एंड यहाँ पर इस बात को तुम हमेशा याद रखना कि हम तुम्हें बचपन से लेकर अब तक पाला है और इस चीज़ को, एहसान को कभी भूल मत जाना। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया कहते हैं कि मैं कभी नहीं भूलूंगी और वैसे भी तुम मेरी इकलौती बहन हो। एंड यहाँ पर पता चलता है कि जो सना है वो थोड़ी उससे उम्र में बड़ी है एंड सुरैया जो है उम्र में छोटी है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि हाँ तुम मेरी इकलौती बहन हो। इस तरीके से सुरैया जो है उससे बहन और इस तरीके की चीज़ें करके जो है उसे अपने एहसान वाली मतलब बार बार जो है एहसान की चीज़ें याद दिला के उसको ये बताती रहती है कि तुम जो मेरे एहसान के अंदर हो, और उससे कोई भी काम करा लेती है। एंड यहाँ पर ये चीज़ उसे याद आती है। लेकिन सुरैया ने जो है इससे अलग जो है कभी कुछ नहीं सोचा, वो उसको हमेशा अपनी बहन ही मानती थी। एंड यहाँ पर जो है वो सोचती है कि अगर कोई बात नहीं, अगर ये सब मुझे सहना पड़ रहा है तो मैं सह लूँगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो पानी लेकर ऊपर जा रही होती है। तभी वहाँ पर बाई आ जाता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, जिसपे वो मना कर देती है कि नहीं मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूँगी, अगर मैं खाली बैठी रही ना तो मैं पागल हो जाऊँगी, प्लीज़ मुझे काम करने दो। एंड यहाँ पर जो है वो इतनी मेहनत ज़्यादा करने लगती है। बाई ये चीज़ देख के काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर वो जो हरित होता है वो अपने शोरूम में से जो सबसे महंगा मोती होता है उसको निकलवाता है। एंड यहाँ पर फिर हम जो मतलब जो उसके पास जो वर्कर्स होते हैं जो कि फैक्ट्री में इस काम को करते हैं उसके पास जाता है, उसे और भी काफ़ी सारे महंगे मोती देता है एंड यहाँ पर उसे बनवाता है। तभी हम देखते हैं उसे याद आता है कि किस तरीके से उसने जो है सुरैया को वो ब्रेसलेट दिया था, तो और वो उससे कितना खुश हुई थी। इसी वजह से वो जो है उसके लिए फिर से जो है एक असली मोतियों का, महंगा मोतियों का जो है एक अपने पसंद से, अपने डिज़ाइन से जो है एक सुंदर सा ब्रेसलेट बनवाता है। एंड यहाँ पर जैसे ही वो ब्रेसलेट बन जाता है फिर वो उस ब्रेसलेट को अपने पास रख लेता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो ब्रेसलेट बनवा रहा होता है तभी यहाँ पर एक लड़का आकर उसे बताता है कि सर आपसे जो है एक बॉस मिलने के लिए आए हैं, वो विजिटर जो है फैक्ट्री में भी आना चाहते हैं। तो वो कहता है ठीक है वेट कराओ मैं आ रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं कि बाहर जो है एक्चुअली में यहाँ पर सना का बॉयफ्रेंड होता है, ये यहाँ पर उसी टूरिस्ट मैगजीन के बारे में बात करने के लिए आए होते हैं, जिसपे कि यहाँ पर बताता है कि आपके पास तो काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, तो जिसपे कि यहाँ पर बताता है कि हाँ हमारे पास जो है हम ट्रेडिशनल डिज़ाइन भी रखते हैं, मॉडर्न डिज़ाइन भी रखते हैं एंड वैसे भी ना हमारे सर, तो जिसपे कि यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि बात बताइए कि आपका जो काम था वो प्रॉब्लम में आ गया था, तो अब कैसा चल रहा है। तो कहता है अब सब कुछ सही चल रहा है। वैसे भी हमारे सर जो हैं उनका ऐसा मानना है कि भले ही हम गरीब हो जाएं लेकिन हमें जो है नेचर को जो है परेशान नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ उतना ही निकालना चाहिए नेचर में से जितना जो है नेचर सही रह सके, मतलब हमें प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए। एंड इस तरीके की जब वो बातें करता है तो यहाँ पर
वो काफ़ी इससे इंप्रेस हो जाता है, कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना ही होगा एंड यहाँ पर तुम्हारे बॉस काफ़ी इंटरेस्टेड और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एकदम से जो है हरीत आ जाता है एंड हरीत को मिलकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, कहता है यही हमारे सर हैं। एंड हम देखते हैं कि वो मिलकर जो है इस बारे में बात कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे मिल नहीं पाया, जिसपे कि यहाँ पर हरीत भी कहता है कि एक्चुअली मैं जो हूँ मैं शहर बहुत कम आ पाता हूँ, मेरा जो है महीने में 1 या 2 ही चक्कर लग पाते हैं। एंड यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, एंड जिसपे कि यहाँ वो बताता है कि एक्चुअली हम जो है आपका फार्म विजिट करना चाहते हैं जिससे कि हम वहाँ पे और कुछ कंटिन्यू कर सकें। फिर वो कहता है कि देखिए आगे तो मैं बिजी रहूँगा, मैं आज फ्री हूँ तो चलिए मैं आपको आज लेकर चलता हूँ। एंड यहाँ पर जो है जिसपे कि उसका बॉयफ्रेंड काफी खुश हो जाता है और कहता है ठीक है तो मैं अपने सारे टीम मेंबर्स को बुला लेता हूँ एंड यहाँ पर कार अरेंज कर लेता हूँ जिससे कि हम आपके फार्म पर चलते हैं। तभी हरीत कहता है ठीक है तो मैं सारी प्रिपरेशन करवा देता हूँ और हरीत जो है वहाँ से उठकर चला जाता है। जैसे ही हरीत वहाँ से जाता है तभी वहाँ पर सना आ जाती है एंड सना को ये बात जो है यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि हम जो है पर्ल फार्म जाने वाले हैं, जिसको कहती है कि देखो मैं तो नहीं जाऊँगी, वैसे भी बाहर इतनी धूप है, इतनी धूप में मैं क्यों बेकार में टाइम अपना वेस्ट करूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है चलो ठीक है जैसे तुम्हारा मन, तुम जो है होटल में रुक जाना, हम सब चले जाएंगे। एंड यहाँ पर वो खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो है चीना आती है, चीना कहती है कि तुम नहीं जाने वाली हो, अगर तुम जो है अपने बॉयफ्रेंड को अकेला छोड़ दोगी तो उसे कितना बुरा लगेगा कि तुम जो है उसके इतने इंपॉर्टेंट काम में साथ नहीं हो। तो कहती है कि एक बात बताओ, धूप में जलने से अच्छा मैं अपना मतलब होटल में ना बैठूंगी, और इससे कौन सा प्यार प्रूफ होता है कि धूप में घूमो। तो कहती ठीक है बाकी तुम्हारी मर्जी, मुझे तो बस बताना था। एंड ये कह के चीना वहाँ से चली जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है, बॉयफ्रेंड के साथ साथ हरीत भी होता है। एंड हरीत को देख के वो काफी शॉक हो जाती है कि ये तो वही लड़का है। एंड यहाँ पर जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि ये जो है ये मिस्टर हरीत है एंड यही इसके जो है ऑनर है और ये हमारे बिजनेस में हमारा हेल्प करेंगे। एंड इस तरीके की बातें सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है कि यार ये बंदा इतना अमीर है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हरीत को बताता है कि ये मेरी फ्यूचर फियांसे है एंड यहाँ पर एक दूसरे को ये नाइस टू मीट यू बोलकर जो है यहाँ पर चलने की बातें करते हैं, जिसपे कि उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर तुम्हारा दिमाग बदल गया हो या फिर तुम चलना चाहती हो तो चलोगी। जिसपे हम देखते हैं जहाँ पर अभी तक जो है सना जो है मना कर रही होती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे धूप लग जाएगी। एंड वहाँ पर वो हरीत को देखकर जो है जाने के लिए मान जाती है। देख लो कितनी तेज लड़की है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो हरीत होता है वो अपने पर्ल फार्म पर लेकर सभी लोगों को आ जाता है। एंड यहाँ पर जो सना होती है वो बार बार जो है इस तरीके के साइंस दे रही होती है, बार बार मुस्कुरा रही होती है हरीत को देख के, जिससे कि वो उसकी तरफ लट्टू हो जाए या उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग जो है पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर इस तरीके से आइलैंड को देखकर कहते हैं कि आपका आइलैंड तो बहुत सुंदर है एंड हम जो है इसे घूमना चाहेंगे। जिसपे कि यहाँ पर हरीत भी कहता है वैसे भी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी काफ़ी फायदा होगा अगर यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे। इस तरीके से उनका खाना भी जो है और उनका रहन सहन सब कुछ चीज़ों से उन्हें फायदा होगा। एंड यहाँ पर वो टूरिज्म की बात करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा जो है यहाँ पर सना का नाम लेते हुए कहता है कि सना अगर हम लोग यहाँ पर मॉडलिंग करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे जैसे ही एकदम से वो सना का नाम सुनता है तो एकदम से हरी जो है थोड़ा डाउट में आ जाता है कि सना, उसे सुनते ही वो सना को काफी ध्यान से देखता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सना भी जो है उससे काफी चिपक के बातें करी होती है कि आप इतने एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, आप तो काफी अच्छे हैं एंड यहाँ पर आप तो नेचर का इतना ध्यान रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैनेजर कहता है कि चलिए सर हम जो आपको और चीज़ें दिखाते हैं और वैसे भी जितना सुंदर ये है ना उससे सुंदर तो हमारे सर का प्राइवेट आइलैंड है। एंड यहाँ पर सभी कहते हैं अच्छा आपका प्राइवेट आइलैंड इतना सुंदर है। फिर हम देखते हैं ये सभी लोग जो है पर्ल फार्म विजिट करने के लिए चल देते हैं। एंड यहाँ पर हरीत जो है सना का नाम सुनकर थोड़ा सा डाउट में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हरीत जो है एक्चुअली में जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उससे बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगता है एंड उसे समझाने लगता है कि अगर आप लोग जो है यहाँ पर अपना टूरिस्ट मतलब भिजवाएंगे तो हमें जो है यहाँ पे गाइड लगवाने होंगे जिससे हमारे लोकल्स को कितना फायदा हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हमारे लोकल्स के लाइफस्टाइल के बारे में भी लोग जानेंगे तो हमें काफ़ी फायदा होगा। जिसपे कि यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि आपको बिजनेस वर्ल्ड की काफ़ी समझ है एंड मैं आपसे जो है पार्टनरिंग करना चाहूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बात करते हैं कि अगर इस तरीके से यहाँ पर मैगजीन कवर से रिलेटेड फोटो खींची जाए तो बहुत अच्छा होगा एंड यहाँ ना खींची जाए तो कहीं और भी खींच सकते हैं। इस तरीके की यहाँ बात कर रहे होते हैं। तो तभी हम सना आती है और सना कहती है कि अभी मैनेजर ने बताया था कि जो हरीत का जो प्राइवेट आइलैंड है वो काफ़ी सुंदर है, अगर आप लोग कहें तो हम वहाँ पर फोटो खींच सकते हैं। जिसपे कि यहाँ पर हरीत चुप हो जाता है तो कहता है कि हाँ आप खींच सकते हैं लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और ना ही मैं भी चाहता हूँ एंड जब मैं इस चीज़ के बारे में सोच लूँगा तो मैं आपको जो है बता दूंगा। एंड यहाँ पर वो इस तरीके की बातें कहता है। तो जिसपे कहते हैं ठीक है जब आप रेडी हों तो आप हमें बता दीजिएगा एंड यहाँ पर आप हमें एडवांस से बताइएगा। जिसपे कि सना बार बार जो है हरीत से चिपकने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ मैनेजर सभी को बुलाता है एंड यहाँ पर सभी से बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या काम होता है, किस तरीके से यहाँ घूमने के लायक जगह है। वहीं हम देखते हैं हरीत जो है दूर खड़ा हुआ होता है एंड यहाँ पर सना जो है टाइम देखती है चुपचाप जो है हरीत से बात करने के लिए कि इससे थोड़ा बात करूं। वहीं हम देखते हैं कि सना उसके पास आ जाती है और कहती है कि आप जो है अकेले क्यों खड़े हुए हैं एंड आपको पता है मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ एंड मैंने आपको सिटी में कई बार देखा था। एक बार तो आप मेरे आसपास से निकल के गए थे, एक बार मैंने आपको स्विमिंग करते हुए देखा, एक बार मैंने आपको होटल में जॉगिंग करते हुए देखा, एक बार मैंने आपको पब में देखा। इस तरीके की यहाँ वो बातें करती है। तो जिस पर वो कहता है कि अच्छा मैंने तो ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैंने आपको देखा है, मैंने तो आपको पहली बार ही देखा है, लगता है आपकी मेमोरी जो है यानी आपकी जो याददाश्त है वो काफ़ी तेज़ है। जिस पर वो कहती है कि नहीं मेरी याददाश्त तेज नहीं है, बस मैं जिन लोगों को याद करना चाहती हूँ ना उन्हीं को याद करती हूँ। एंड यहाँ पर जिस पे कि एकदम से हरीत कहता है कि सना नाम की लड़कियाँ काफ़ी
बात मतलब अपनी बातों में घुमाने में काफ़ी तेज होती है, क्योंकि यहाँ पर वो इस तरीके की बातें जो है अपनी सुरैया से रिलेटेड भी कहता है और सना को भी कहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि क्यों आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, एंड यहाँ पर वो कहता है कुछ नहीं, जिसपे कि यहाँ पे सना कहती है कि क्या आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो कहता है कि नहीं मेरे पास अब कोई बात करने के लिए नहीं है। तो वो कहती है क्यों, कि आपकी कोई फैमिली नहीं है। तो बताता है कि एक्चुअली मेरा एक छोटा भाई था और वो मुझसे काफ़ी छोटा था। तो वहाँ वो कहती है कि आपका छोटा भाई क्या करता है, जिस बताता है कि वो जो है ऑलरेडी पास यानी मर चुका है। एंड ये सुनते ही यहाँ पर वो कहती है कि अच्छा सॉरी, मुझे सुन के बहुत दुख हुआ है। यहाँ कहता है कोई बात नहीं। एंड जिसपे एकदम से सुरैया जो सना है वो भी कहती है कि हाँ मेरी भी एक बहन थी, लेकिन वो कुछ टाइम से जो है वो एकदम से ना जाने कहाँ चली गई है, वो मिसिंग है और ना ही उसके बारे में मुझे कुछ पता है। वैसे वो मेरी रियल सिस्टर नहीं थी, वो मेरी कजिन थी, मेरी आंट की डॉटर थी, लेकिन यहाँ पर वो बचपन से मेरे साथ रहती थी एंड हम लोगों ने जो है उसका सारा खर्चा उठाया था। एंड ना जाने वो अचानक से कहाँ गायब हो गई है। एंड यहाँ पर जो है वो उसका नाम लेने वाली होती है, यहाँ पर उसका आधा नाम ले पाती है, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सना को कोई पीछे से बुला लेता है। एंड ये सुनकर थोड़ा सा हरीश जो है थोड़ा सा डाउट में आ जाता है, मतलब ऑलरेडी इसका नाम सना है एंड यहाँ पर उसकी बातें सुनकर हल्का हल्का डाउट में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ सना को सुरैया को जो कि एक बनाना लेती है एंड यहाँ पर उसको खाने के लिए जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो इतनी दुखी होती है क्योंकि ना तो उसको कुछ खाने का मन करता है ना ही कुछ करने का। एंड यहाँ पर वो जो है उस बनाना को जो है वो मंकी को देने लगती है। ये मंकी ना बहुत क्यूट लगता है यार। एंड यहाँ पर वो जब उस बनाना को मंकी को दे देती है एंड यहाँ वो सोचती है कि काश की मैं भी गाय बन जाऊँ, मतलब मैं भी इस मंकी की तरह बन जाऊँ। काश कि कुछ ऐसा होता कि हम दोनों जो है अपनी अपनी जगह बदल लेते तो मैं कहीं भी चली जा सकती थी, तुम मैं बन जाते और मैं तुम। एंड यहाँ पर वो ये सब बातें जो है बंदर से बोली होती है, लेकिन पीछे से ये सब बातें जो है बाई सुन लेता है। एंड यहाँ पर बाई देखता है कि एक्चुअली में जो सुरैया है वो कितनी ज़्यादा दुखी है एंड यहाँ पर वो उसके दुख को भी समझ पा रहा होता है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि सुरैया जो है इतनी दुखी होती है कि वो ये बात सोचते सोचते रोने लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो है आइलैंड विजिट करके यानी जो पर्ल फार्म था उसको विजिट करके जाने लगते हैं। एंड यहाँ पर वो हरीश उनसे कहता है कि एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपके साथ सिटी में भी आता, लेकिन मुझे कुछ और भी काम है। तभी हम देखते हैं सना उससे फिर से चिपकने के लिए और कहती है कि मैं जो हूँ आपके प्राइवेट आइलैंड पे जो है फोटोशूट कराना चाहती हूँ, तो इसलिए आप मेरी रिक्वेस्ट को भूल नहीं जाना। एंड यहाँ पर आपको जब भी टाइम मिले तो आप मुझे कॉल करना है। एंड यहाँ पर वो जो है अपना कार्ड भी देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपना कार्ड देकर जो है चली जाती है। एंड इस तरीके से जैसे ही सब चले जाते हैं तो जो सना होती है वो यहाँ पर काफ़ी मुस्कुराते हुए इतना ज़्यादा मतलब इतनी मुस्कुराहट दे रही होती है जिससे कि यहाँ पर वो उसे पट जाए। एंड यहाँ पर जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो हम देखते हैं हरीश जो उसका कार्ड देखता है एंड कार्ड में जो है यहाँ पर सना का पूरा नाम लिखा होता है, सना सुपाट, मतलब वही सरनेम होता है जो उसके भाई की डायरी में लिखा होता है। तो यहाँ पर वो समझ जाता है कि यार ये तो वही लड़की है मतलब जिसको मैं ढूंढ रहा था। फिर उसको मतलब वो काफी कंफ्यूज होता है कि यार ये वो लड़की है तो जो मेरे पास है वो कौन है। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।